कबीर शहर का सबसे महंगा और खतरनाक प्रोफेशनल किलर था। उसे बस एक फोटो और पैसों का बैग मिलता था और वो अपना काम तमाम कर देता था। उसने न जाने कितनी जानें ली थी, लेकिन खून खराबे की दुनिया से दूर घर के अंदर वो एक आम इंसान था। अपनी पत्नी और बच्चे के लिए वो एक बेहतरीन पिता और पति था। उसकी फैमिली को उसके काले सच की भनक तक नहीं थी। एक दिन गैंग ने कबीर को एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया। काम बहुत आसान था। शाम 6 बजे हाईवे से गुजरने वाली एक पीली टैक्सी को ट्रक से उड़ाना था। मुंह मांगी रकम मिल रही थी। कबीर ने वही किया जो वो हमेशा करता था। प्लान के मुताबिक उसने उस टैक्सी को उड़ा दिया। सब कुछ जलकर राख हो गया। कबीर ने अपना काम पूरा किया और वहां से निकल गया। इस काम के लिए उसे बहुत पैसा मिला था। वो बहुत खुश था। रास्ते में उसने अपने बेटे के लिए खिलौने और बीवी के लिए गहने खरीदे और खुशी खुशी घर पहुंचा। लेकिन घर पर सन्नाटा था। कबीर ने सोचा दोनों बाहर गए हुए हैं। कबीर ने जैसे ही टीवी ऑन किया उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। न्यूज पर उसी टैक्सी की राख दिखाई जा रही थी और उसमें मिली लाशें उसकी अपनी पत्नी और बेटे की थीं। कबीर ने अनजाने में अपने ही हाथों अपने परिवार को मार डाला। कबीर ने गैंग को फोन किया तो उन्होंने बस इतना कहा, तुमने गलत टैक्सी चुन ली कबीर, यह एक बस एक्सीडेंट था। अफसोस ने कबीर को पागल कर दिया। वो आलीशान घर छोड़कर सड़कों पर आ गया। सालों तक वो शराब और गंदगी में पड़ा रहा, बस मौत का इंतजार करता रहा। लेकिन फिर एक दिन एक पुराने साथी ने उसे वो सच बताया जो सालों से दफन था। वो एक्सीडेंट नहीं था। गैंग को डर था कि कबीर उनके राज खोल देगा, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर टारगेट उसकी फैमिली को बनाया था। यह सुनते ही कबीर का नशा उतर गया। उसे समझ आ गया कि उसे मारने के लिए नहीं बल्कि तड़पा तड़पा कर तोड़ने के लिए यह खेल खेला गया था। उसकी आंखों में जो अफसोस था वो अब एक खामोश तूफान बन चुका था। शेर सोया हुआ था, मरा नहीं था। कबीर ने तय कर लिया कि अब रोना नहीं, हिसाब करना है। जिसने उसकी दुनिया जलाई थी अब बारी उनकी जलने की थी। खेल अब शुरू हुआ है।